एसए डिजिटल की एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे हमरा मौजूद हैं। मुल्की सूरत हाल के हवाले से वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं उनसे जानेंगे। सबसे पहले मुल्क की सबसे जो ताकतवर शख्सियत है, सियासी शख्सियत, वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से मुल्क के हवाले से इस वक्त वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। कुछ दिन पहले आपने ये कहा था कि 10 जून को कुछ वज़ीर आज़म की मुश्किलात कम हो जाएंगी और कुछ नए मसाइल आएंगे। सियासत की बसात बिछी हुई है जी, उसमें मज़ीद इजाफा होने वाला है। ठीक। और ये टेंशन जो है मज़ीद हो जाएगी 10 जून के बाद। कोई तो सियासी तौर पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सरगर्मी, वो जो रिफ्ट है वो बढ़ती जाएगी। हाँ, बढ़ती जा रही है, इख्लाफ आ रहे हैं, टेंशन आ रही है और इसी सूरत हाल में ये बजट पेश किया जाएगा। ठीक, तो इस वक्त अजीब टेंशन छाई रहेगी। बजट पास भी हो गया तो फिर भी टेंशन ही में है। नए मसाइल पैदा हो रहे हैं, नए इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और वो 10 जून से शुरू हो जाएंगे, मुमकिन है पहले शुरू हो जाए। इस वक्त जो उनके वज़ीर आज़म इमरान खान के जो मसाइल हैं पॉलिटिकल महाज पे, बहुत सारे उनको इत्तेहादियों की नंबर गेम कर लें, हम फेडरल में कर लें, पंजाब में कर लें, जो उनकी पार्टी के अंदर इस वक्त ग्रुपिंग हुई हुई है, जहांगीर तरीन और बाकी सारे, इस सारे सिनेरियो में आप ये देखते हैं कि जो उनका बजट है एक इस वक्त एक बड़ा माइलस्टोन है उनके लिए, तो वो बजट जो है वो मंजूर करा लेंगे। इन हालात में बजट बड़ी अहमियत अख्तियार कर गया है, तो लेकिन दोस्तों से उनका इख्तलाफ आ रहा है, ये वाज़े मुझे नज़र आ रहा है। ठीक, अगर दोस्तों का इख्तलाफ नज़र आता है तो ये मामला और कोई पेचीदा होता नज़र आता है, इख्तलाफ बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह ये सिनेरियो आ रहा है और 5 हफ्ते के लिए आ रहा है। सियासी दोस्तों के साथ है या बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ है? सबके साथ है। अच्छा, टेंशन आ रही है। इमरान खान चूँकि एक वज़ीर आज़म है, उन पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है, बोझ तो उन पर पड़ेगा ना, तो ये सब कुछ होने वाला है। इसका मतलब है कि जो मसाइल आने वाले हैं वो सिर्फ पर्सनल नहीं है बल्कि वो मुल्की सतह के होंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये मुल्क पर हर्फ आ रहा है। अच्छा, अब न इन पर आएगा न उन पर आएगा, मुझे ख़तरा है हमारे मुल्क के बारे में ना कहा जाए कि ये देखो क्या करते हैं। ठीक, नुकसान अगर हो रहा है अब आने वाले 5 हफ्तों में तो पाकिस्तान का हो रहा है। ठीक, ये भी अपनी बोलियां बोल कर उठ जाएंगे, ये भी अपनी बोलियां बोल कर उठ जाएंगे। पाकिस्तान ज़द माया हुआ है इन सियासतदानों की गिरफ्त में। ये जो मुल्की जी जी कोई ना कोई पाकिस्तान को अच्छे हालात नहीं नज़र आ रहे अगले 3-4 महीने। जी, अच्छा, ये अभी आप ये बता रहे हैं कि ये 3-4 महीने तक ये हालात रहेंगे? हाँ जी, 22 दिसंबर, अच्छा, 22 अगस्त तक। 22 अगस्त तक। उसके बाद आप ये समझ रहे हैं कि फिर उसके बाद कोई और सूरत आ जाएगी, लेकिन ये नहीं हालात रहेंगे पाकिस्तान जिसम आया वो पाकिस्तान पर साया पड़ रहा हो, इस वक्त ये हालात नहीं है। अच्छा, ये जो मसाइल आप देख रहे हैं जो 22 अगस्त तक रहेंगे, इनमें क्या मुआशी पाबंदियाँ हो सकती हैं या कोई जैसे इंटरनेशनली प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान के हवाले से? बाकी जो कोई मुल्क कमज़ोर होता है उस पर प्रेशर आ जाता है। जी, बाकी ये ज़्यादातर इमरान खान जो है हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन पर उनको असरअंदाज करेंगे। जब दोस्त गड़बड़ करें, दोस्त धोखा दें, दोस्त अब आप प्रॉब्लम क्रिएट करें तो आदमी के लिए मसला बन जाता है, और ख़ास कर अगर वो वज़ीर आज़म हो तो फिर और ज़्यादा मसला बन जाता है। तो ये होने लगा है 10 जून के बाद। आपने पहले अभी भी कह रहे हैं कि जो उनके दोस्तों के साथ ताल्लुकात हैं उनमें ऊंच नीच आएगी, कोई ना कोई गड़बड़ आने वाली। मुल्क की एक ताकतवर शख्सियत हैं, कलीदी ओहदे पे फाइज हैं। जी, मुल्क की एक ताकतवर शख्सियत हैं जो एक कलीदी ओहदे पे भी फाइज हैं, वज़ीर आज़म के अलावा हैं। यस, ठीक है, उनके सितारे इस वक्त क्या बता रहे हैं? वो उनके सितारे भी उसी प्लानट के ज़द में आ रहे हैं ना। अच्छा, हाँ जी, तो यही टेंशन बनेगी। क्या इत्तफाक के साथ उन मसाइल को हल किया जाएगा या फिर कोशिश तो होगी ना पहले। अच्छा, देखिए आप क्या होता है, प्लानट बहरहाल टेंशन ही दे रहे हैं। एक चीज़ ये बताएं कि इन टेंशन से, इन जो मुश्किलात हैं उससे निकल जाएंगे ये तमाम लोग? जैसे कि पहले होता है, प्रॉब्लम बचा भी रहता है, प्रॉब्लम चलता भी रहता है, हालात भी चलते रहते हैं, अब भी ऐसे ही होता रहेगा। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया सियासी महाज, एक सियासी इत्तेहाद बना पिछले साल के आखिर में PDM के नाम से,
बड़ी मुश्किल आई हुकूमत के खिलाफ, काफ़ी जो एक्टिविटीज कर सकते थे उन्होंने किया। अब दोस्तों की वजह से उनको कोई परेशानी इमरान साहब को। आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन से ज़्यादा जो उनके लिए बड़ा खतरा है वो इंटरनल अफेयर्स हैं। ठीक, थोड़ा सा जो अपोजिशन के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि जो अपोजिशन की बड़ी पार्टी तो चलती रहेगी। अच्छा, लेकिन बीच में आप दोस्तों का भी मामला ऐड कर लेना, दोस्तों की टेंशन भी ऐड कर ले। जो अपोजिशन के दोस्त हैं उनके हवाले से कुछ बताएं। PMLN की जो दोस्त हैं उन पर तो वैसे प्लान जो है उनके खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा जैसे कि पिछले 2-3 महीने से हो रहा है, वो इधर उधर हो गए, बिखर गए या बिखरे हुए हैं। ये मैं सिर्फ इमरान साहब के हवाले से कह रहा था कि दोस्तों के हवाले से ये नई एक सियासत आ रही है, दोस्तों का इख्तलाफ या दोस्तों की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन हमने ये देखा कि अभी स्पेशली जब महंगाई में इजाफा हुआ, बेरोज़गारी बढ़ी है, तो उससे मुस्लिम लीग नून ने स्पेशली एक अपना नैरेटिव बड़ा बनाया है कि हमने जो मौशी पॉलिसियाँ इख्तियार की थी उससे मुल्क में काफ़ी बेहतर, अपने हक में काफ़ी हद तक नैरेटिव बनाया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नून लीग के लिए चल रहे हैं, इनके साथ चलते रहते हैं, दोस्त कोई मजीद ना प्रॉब्लम खड़ा कर दे। ओके। PMLN की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। इस वक्त एक वाज़ेह दरार नज़र आ रही है नून लीग के अंदर, बयानिए के ऊपर भी और बाकी चीज़ों। अगस्त में और ज़्यादा हो जाएगी, नवंबर में और ज़्यादा हो जाएगी, वो ऐसे ही है जैसे वो चल रहा है मामला उनका। ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा या ये कोई अलहदगी की सूरत में भी आगे जाके मामलात हो सकते हैं? बस ऐसे ही रहेगा आगे 3 साल। अच्छा। मरीम नवाज़ और इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, शहबाज शरीफ जो इस वक्त नून लीग के सदर भी हैं, उन दोनों के सितारों को देखते हुए इस वक्त आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे इनमें से कौन सी शख्सियत है जो नून लीग को लीड करेगा? नवाज़ शरीफ तो चले इनके कायद हैं ही, वो यही शहबाज शरीफ साहब ही नज़र आते। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मुस्लिम लीग नून को कोई दोबारा चांस मिला तो उसमें से जो वजारत उज़्मा है वो, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब तो नायल हैं, सियासी प्लानट फिलहाल इन्हीं के हाथ में, शहबाज शरीफ के हाथ में, मरीम नवाज़ को मसाइल पेश आते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों एक और कोशिश भी की, वो ये कि बल्कि अभी कर भी रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ही और PDM के हवाले से भी ये कोशिश की कि बाकी जो अपोजिशन की जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और दूसरी जमातें, उन सबको एक साथ लेके चलें। इस कोशिश में आपको लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे? ये इतनी कोशिश कामयाब नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई मामला ये बनाए रखेंगे। कोशिश ये उनकी कामयाब नहीं होगी। ठीक। अगला सवाल। अब थोड़ा सा जो एक और अपोजिशन की जो जिनकी सिंध में हुकूमत है, बिलावल भुट्टो, उनके हवाले से थोड़ा सा बताएं। पिछले अरसे में तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पॉपुलैरिटी थोड़ी सी गेन की थी, लेकिन अभी फिर थोड़ा सा जब नून लीग फ्रंट पे आती है तो वो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। नहीं, आगे मुझे कोई ऐसा पार्ट उनका नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, जो पहले उन्होंने गेन कर लिया पॉलिटिकली, बस वही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी फ़िलहाल सिंध से निकल के आगे आने की पोजीशन में नहीं है? आई डोंट थिंक। अगला सवाल जी। अच्छा, अब आखिरी उससे बाद अब थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। आपने पहले भी कलीदी शख्सियत के हवाले से बताया कि उनके लिए भी कुछ मुश्किलात हैं, तो उनको कोई बाकी जो फ्रंट्स हैं उनके ऊपर भी कोई मुश्किलात आ रही हैं? इंटरनल तो चले, मुल्क के लिहाज से अगर पाकिस्तान पर कोई साया पड़ता है किसी प्रॉब्लम का, तो ज़ाहिर है उनको एहसास होगा, वो महसूस करेंगे, वो पार्ट अदा करेंगे अपना। लेकिन अभी जो प्लानट तब्दील हो रहे हैं, ज़ोल शक्ल तब्दील कर रहा है, इससे उन पर असर पड़ेगा, फिर नवंबर में भी असर पड़ेगा। बहुत तो ये जैसे पहले निपटाते हैं मामलात को निपटाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।